भैया सोयाबीन की फसल में कोराजन कब डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा? शुरू में देना अच्छा रहेगा या फिर बाद में देना सही रहेगा? भैया कोराजन तो अकेला डालना चाहिए या फिर साथ में कोई और दवाई लेना चाहिए? भाई कोराजन तो नकली आ रही है, भैया कोराजन का डोज क्या रखना है? तो किसान भाइयों, आपके इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि हमें कोराजन को सोयाबीन में कब स्प्रे करना है? शुरू में देना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर बाद में देना चाहिए? तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले या दूसरे में से किसी भी एक स्प्रे में कोराजन ले लीजिए। तीसरे स्प्रे तक इसे इंतजार मत करवाइए। पहले या दूसरे स्प्रे में क्यों लेना है, तीसरे में क्यों नहीं लेना है, इसका मेन कारण है स्टेम फ्लाई और गडल बिटल, क्योंकि यह कोराजन सभी इल्लियों के साथ साथ तना मक्खी और रिंग कटर पर भी काम करती है और शुरू के 2 स्प्रे के टाइम में इनका अटैक रहता है। तो वहाँ इस कंडीशन में कोराजन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर बाद में तीसरे स्प्रे के लिए बचा के रखोगे तो वहाँ ये केवल इल्लियों को ही मारेगा, क्योंकि तब इल्लियों का अटैक रहेगा और केवल इल्लियों को हम किसी भी अन्य दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर ये शुरू में ही फूल आते समय या फूल आने से पहले ये 3 काम कर रही है तो वहाँ इसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया जाए। अब दूसरा सवाल है कि कोराजिन के साथ में कोई और कॉन्टैक्ट स्पर्शी कीटनाशक लेना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं, दोनों ही, क्योंकि ये कीट के अटैक पर निर्भर करता है। अगर स्प्रे के वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में हरी इल्लियां पत्तों को और फूलों को नुकसान कर रही है तो वहाँ इस कंडीशन में साथ में एक सस्ता वाला अच्छा सा स्पर्शी कीटनाशक ले सकते हैं। और अगर स्प्रे के टाइम इतना भारी नुकसान नहीं कर रही है और आप पहले से ही बचाव के लिए स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ क्रॉस में कोई दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी कंपनी वाले बोलते हैं कि इसके साथ कोई और कीटनाशक लेने की जरूरत नहीं है। यह अकेला स्प्रे के 7 मिनट बाद ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इल्लियां 7 मिनट के बाद ही नुकसान करना कम कर देती है या बंद कर देती है। अब ये 7 मिनट वाली बात कितनी सही है इसे कौन जानता है, पता नहीं। अब तीसरा सवाल है कि भाई कोराजन तो नकली आ रही हैं, तो असली और नकली का पता कैसे करें? तो यह भी समाधान कंपनी वाले ही बता रहे हैं कि आप उन्हें एक मैसेज करो, वो आपको बताएंगे कि दवाई असली है या नकली है। जो कोराजन की बोतल आपने खरीदी है उस पर एक कोड या नंबर लिखा हुआ होगा और वहीं कंपनी का मैसेज करने वाला नंबर भी लिखा हुआ है। अब आप अपने फोन में वो मैसेज वाला ऐप खोलिए और नंबर डालिए और उस पर वह कोड लिखकर भेज दीजिए। उसके बाद उधर से कंपनी का मैसेज आएगा आपकी बोतल असली है या नकली है। अब आपका चौथा सवाल था कि कोराजन का डोज क्या रखना है। तो सोयाबीन के लिए इसका कंपनी ने बताया डोज है वह है 60 ml प्रति एकड़, लेकिन अगर आप इसे 50 ml एकड़ भी डालोगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और अगर इससे भी कम करोगे तो फिर ठीक से इल्लियां नहीं मरेगी और इसका असर कम दिन तक रहेगा। जितना डोज कम करोगे उतना ही कंट्रोल कम होता जाएगा। बाकी सामान्य जानकारी आपको पता है ही सही कि इसमें क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल टेक्निकल मौजूद है। यह काली इल्ली, हरी इल्ली, स्टेम फ्लाई, तना मक्खी, गडल बिटल, रिंग कटर जैसे कीटों पर एक साथ काम करता है। इसकी कीमत कम ज़्यादा होती रहती है। अब ये शायद आपको 1700 से 1800 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी, जो 150 ml के पैक में है। इसे किसी भी फंगिसाइड और टानिक के साथ ले सकते हैं, यहाँ तक कि ये खरपतवार नाशक के साथ भी स्प्रे की जा सकती है। तो दोस्तों, अभी आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।